नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चैप्टर होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे दोस्तों एलजेब्रा के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो दोस्तों मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है बहुत ही आसान है चैप्टर है। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन समझने का फेर है। क्या है? समझने का फेर। जैसे दोस्तों आपने अलजेब्रा में मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाला था, मैक्सिमा और मिनिमा आपने निकाला था, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अलजेब्रा के एक दो क्वेश्चनों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके ध्यान में आ जाए चीजें। ठीक है, जिससे आपके सारी चीजें ध्यान में जाए। उसके बाद हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए मुझे। एक एक एक्सप्रेशन लिखा था, एक एक्सप्रेशन लिखा है x+5। दोस्तों एक एक्सप्रेशन लिखा है x+5। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखा है x+5, और मैं आपसे कह रहा हूं, कह रहा हूं कि बताइए इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी यदि x की वैल्यू 0, 0 और 5 है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए इस x प्लस फाइव एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी यदि x की वैल्यू 0 और 5। तो देखिए, अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देखिए, अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आपको x की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रखता हूँ, तो देखिए अगर मैं मिनिमम वैल्यू x की 0 रखता हूँ तो 0 में 5 जोड़ूंगा तो आएगा 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम 5 आ रहा है। मैंने कहा क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 रख रहा हूँ तो आएगा 10। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी दो वैल्यू मिल रहे हैं। एक आ रहा है 5, इसकी एक वैल्यू इसकी देखा जाए तो 5 है, और एक वैल्यू देखा जाए तो इसकी 10 है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 10 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 5 आ रही है। हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो x+5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 10 और 5 होगी। क्या होगी? 10 और 5 होगी। 10 और 5 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए। चलो मैं और क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन, केवल बस एक क्वेश्चन और। आप मुझे बताइए यदि x की वैल्यू x की वैल्यू 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। यदि x की वैल्यू क्रम से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तब आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, तो आपको x की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको x की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू रखता हूँ ना, तो आएगा 5। तो देखिए अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखता हूँ तो आएगा आएगा 9, 5, 14। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यू आई है, एक आई है 5, एक आई है 14। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है x प्लस फाइव की सबसे मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 5 हो सकती है, और x+5 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 14। वैसे तो कई सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम 5 हो सकती है, और मैक्सिमम देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की तो 14 हो सकती है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, यही हम अलजेब्रा में करते थे। कहोगे हाँ, यही चीज हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यही चीज हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यही सब चीजें करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको समझते हुए चलना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे और सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं है मैं हर चीज का कारण भी बताऊंगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। केवल आपको ध्यान पूर्वक चलते रहना है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कुल मिलाकर 6 फलन होते हैं। हाँ, 6 फलनों की मैक्सिमम और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रिग्नोमेट्री को कुल मिलाकर 6 फलन होते हैं और 6 फलनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम उन फलनों में से
धीरे धीरे प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो साइन थीटा पहला आता है फलन साइन थीटा, पहला फलन आता है त्रिकोणमिति का साइन थीटा। दोस्तों ये जो साइन थीटा होता है, दोस्तों ये जो साइन थीटा होता है, ये जो साइन थीटा होता है, इसके दोस्तों ये जो साइन थीटा होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो इसका होता है -1। मिनिमम वैल्यू होता है -1। दोस्तों ये जो साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। आखिर कैसे? आइए हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक समीकरण है y बराबर साइन एक्स। मान लीजिए दोस्तों एक समीकरण हमारा y बराबर साइन एक्स, एक हमारा समीकरण है y बराबर साइन एक्स। ठीक है y बराबर हम साइन, मान लीजिए दोस्तों एक समीकरण हमारा y बराबर साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों हम दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैक्सिमम वैल्यू कैसे 1 होती है और कैसे -1 होती है। ठीक है, कैसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कैसे -1 होती है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैंने एक समीकरण लिख लिया y बराबर साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर x की वैल्यू, दोस्तों x क्या है, कहोगे कोण है, तो यहाँ पर हम कोण x की वैल्यू 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे, और y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। मतलब साइन x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? एक बात बताइए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, मतलब कोण है वो कोण रखेंगे, और यहाँ पर हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब साइन x की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? एक बात बताइए, अगर मैं x की वैल्यू थीटा, ठीक है, x की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो देखिए साइन 0 की वैल्यू जो होती है, वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार देखा तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप 30 डिग्री रखोगे x की वैल्यू, तो साइन 30 आएगा। जब x की वैल्यू आप 30 रखोगे तो साइन 30 यहाँ पर प्राप्त होगा, तो साइन 30 की वैल्यू देखा जाए तो 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। 1/2 होती है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों एक मिनट रुकिए, साइन 30 यहाँ पर हमने x की वैल्यू 30 रखा है, तो हमें क्या मिला है? कहोगे y बराबर 1/2 मिला है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने x की वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, ठीक है, x की वैल्यू 45 डिग्री रख दी, ठीक है। अब दोस्तों 45 डिग्री रखूंगा तो 1/√2 आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं x की वैल्यू अगर 60 डिग्री रखता हूँ, x की वैल्यू 60 डिग्री रखता हूँ, तो y बराबर √3/2 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 90 डिग्री रखता हूँ, तो y की वैल्यू दोस्तों 1 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 180 डिग्री रखता हूं, तो कहोगे देखिए अगर आप 180 डिग्री रखते हैं, अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 180 डिग्री रखता हूं, तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए जब आप x की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे,
एक्स की वैल्यू आप अगर 180 डिग्री रखते हैं तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, वाई की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 180 डिग्री रखता हूँ तो साइन 180 प्राप्त होगा, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कहोगे हाँ, ये बात आपको समझ में आई। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू 270 डिग्री रखता हूँ, 270 डिग्री रखता हूँ, 270 डिग्री रखता हूँ, तो कहोगे देखिए जब आप 270 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर साइन 270 प्राप्त होगा, और साइन 270 की वैल्यू जो होती है, साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है। तो इस प्रकार y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। दोस्तों ऐसे ही हम वैल्यू अगर रखते जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखता हूँ, इसी प्रकार आगे रखता जाता हूँ, तो y की वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ मिलेगी। हाँ, y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। ठीक है, इतनी वैल्यू रखने, यहाँ पर इतनी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, मुझे रखना चाहिए था 0 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री रहना चाहिए, उसके बाद 90, उसके बाद 200, 180, 270, ये सब रखना चाहिए था। फालतू में मैंने यहाँ पर ढेर सारी वैल्यू रख दी, कोई बात नहीं। तो आइए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, आइए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसके माध्यम से भी देख के बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आगे यही चीज, यही पूरा चीज प्राप्त होंगी, यही जो ये चीजें प्राप्त हुई है, जीरो के बाद फिर से यही सारी चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो आप यहीं पर देख के बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। आप यहीं पर देख के बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है साइन वाई की, मतलब साइन एक्स की, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, आप यहीं पर देख के बता सकते हो। ठीक है, आपको देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए, मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो -1 आ रही है। तो यहीं से आप देख सकते बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों ये कार्तीय तल है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये कार्तीय तल है। दोस्तों ये कार्तीय तल है, क्या है, कार्तीय तल है, कार्तीय तल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने इसका फिगर, इसका ग्राफ भी बनाया है। ठीक है, आपके सामने इसका ग्राफ भी बनाया है, आप देखिए इसका ग्राफ मैंने बना रखा है, इसका ग्राफ मैंने बना रखा है, और आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। यही ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यही ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर यही ग्राफ सेम बना रहा हूँ मैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ग्राफ बना, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, तो यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। और यहाँ पर मान लीजिए -1 है, -1। ठीक है, और दोस्तों दोस्तों जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, जब दोस्तों यहाँ पर मैं वैल्यू ये जीरो, ठीक, 1 मिनट हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये जो कोण, ये यहाँ पर कोण को ये इंगित कर रहा है, यहाँ पर एक कोण को इंगित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर एक्स अक्ष पे मैं कोण को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है और जीरो वैल्यू भी है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों दोस्तों जब मैंने इसकी वैल्यू जीरो रखा था तो हमें जीरो प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब दोस्तों जब मैंने x की वैल्यू 90 डिग्री रखा था, ठीक है दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा। मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ है तो हाथ से ज्यादा वो जाना मत। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे बन रहा है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ना तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पर वैल्यू रखकर सारी वैल्यू रखकर यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, आप यहाँ पर भी देख के बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा। हाँ, कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा आपके सामने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 1 तक जा रहा है, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। और दोस्तों ये 1 मिनट रुकिए,
ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है मिनिमम देखा जाए तो -1 तक जा रहा है और मैक्सिमम देखा जाए तो 1 तक जा रहा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो ये ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच में चल रहा है। ये जो ग्राफ है 1 और -1 के बीच में चल रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया, y बराबर साइन एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया है, साइन एक्स का कह सकते हैं या y बराबर साइन एक्स का या y का कह सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाया है वो वास्तव में 1 और -1 के बीच में चल रहा है। 1 और -1 के बीच में चल रहा है। एक और -1 के बीच में चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जो क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1 होती है। आपको सारी चीजें समझ में आई होगी? हाँ, हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइन एक्स की साइन थीटा या साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन एक्स या साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार साइन थीटा या साइन एक्स कह सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा जिस प्रकार दोस्तों साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, उसी प्रकार दोस्तों कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जिस प्रकार दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, उसी प्रकार दोस्तों कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये दोस्तों हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। इसी प्रकार दोस्तों कोस एक्स का भी ग्राफ होता है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार कोस एक्स का भी ग्राफ होता है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में अंतर होता है। ठीक है, तो वो हमारा साइन एक्स का ग्राफ था, ये हमारा कोस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर आप पूरी तरीके से सहमत है तो आइए हम इसके ऊपर एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ सके और आपको कोई भी चीज यहाँ पर रटना ना पड़े। ठीक है, आपको कोई भी चीज यहाँ पर रटना ना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि टेन साइन थीटा -1 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। कह रहा है महत्तम और न्यूनतम वैल्यू बताइए। हाँ बोलिए। कह रहा है कि टेन साइन थीटा -1 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप सोल्व करके बता सकते हैं, इतना भारी नहीं है। कह रहा है कि टेन साइन थीटा -1 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ, तो दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि दोस्तों एक बात बताइए, साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैंने कहा कि बताइए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी जाके मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी कभी कभी होता है कि मैक्सिमम वैल्यू रखने पर कभी कभी मिनिमम वैल्यू मिल जाती है और मिनिमम वैल्यू रखने पर कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाती है। ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन दोस्तों ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब मैक्सिमम प्राप्त होगा कब मिनिमम प्राप्त होगा। वो तो जब वैल्यू निकल कर आएगी तब हम बताएंगे भैया मैक्सिमम ये आएगा मिनिमम ये आएगा। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यू रख दिया साइन थीटा की -1। अब दोस्तों जब -1 रखूंगा यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा? देखिए जब आप -1 रखोगे साइन थीटा की वैल्यू -1 तो ये -10 हो जाएगा और -10 और -1 -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो -11 प्राप्त हुई, एक वैल्यू -11 प्राप्त हुई। ठीक है, अब दोस्तों मैं साइन थीटा की वैल्यू 1 रख ले रहा हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो इसका तो कोई वजूद नहीं है। 10 - 1 मतलब 9। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक प्राप्त हुई -11 और एक वैल्यू प्राप्त हुई 9। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 9 है
मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 9 है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -11 है, -11 है, हाँ, -11 है। तो हम कह सकते हैं कि भैया टेन साइन थीटा -1 की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 9 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी -11 होगी। मिनिमम जो वैल्यू होगी -11 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? तो नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से हमें चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन इसी के ऊपर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 माइनस कोस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 10 माइनस कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 10 माइनस कोस थीटा करके, 10 माइनस कोस थीटा करके, 10 माइनस कोस थीटा करके कह रहा है कि ये जो 10 माइनस कोस थीटा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, मुझे मैक्सिमम दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कहोगे देखिए कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होती है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होती है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए दोस्तों कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कहोगे कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है। हाँ, मैंने कहा ये सब मुझे मत बताइए, मैंने कहा मुझे ये सब मत बताइए, आप मुझे बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हमें कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। इस कहोगे देखिए अगर हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमें कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख लिया। अब दोस्तों मैं कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख रहा हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर तो मुझे मिलेगा 9। क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। हाँ, हाँ, मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब दोस्तों मैं कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 रखता हूं, तो जब -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस प्रकार देखा जाए तो 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक वैल्यू प्राप्त हो रही है 9 और एक वैल्यू प्राप्त हो रही है 11। तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 11 आ रही है। इस एक्सप्रेशन की देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 11 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 11 होगी, और मिनिमम वैल्यू एक मिनट हो जाइए, मिनिमम वैल्यू एक मिनट हो जाइए, -1 रखूंगा तो प्लस के 11 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं 1 रखता हूं तो आएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी 9 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 11 होगी। ठीक है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 9 होना चाहिए था। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। घबराना नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूले भी याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले आप प्रयोग करते हैं उन सभी का भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सभी की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। आप दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, पता ना कैसे ऑप्शन गलत टाइप हो गए, समझ में आ ही ना रहा है। ठीक है, दो, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट 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 एक मिनट। ठीक है, तो अब पढ़िए। कह रहा है कि 1 प्लस कोस 2x के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 1 प्लस कोस 2x की, कह रहा है 1 प्लस कोस 2x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग, हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया, और उस एक्सप्रेशन का कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लिखा है 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x लिखा है। हाँ लोग, कह रहा है कि ये जो लिखा है 1 प्लस कोस 2x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग, हाँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखिए कोस थीटा या कोस एक्स या कोस 2x, इन सभी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा जाए, इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होगी और -1। तो मैक्सिमम वैल्यू एक होती है और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है। इस प्रकार देखा जाए तो इस कोस 2x, ये जो कोस 2x है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो एक होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। मैंने कहा मुझे ये मत बताइए कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू एक होगी, मुझे ये बताइए कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तुरंत आपने कहा देखिए अगर मैं इस कोस 2x की मैक्सिमम वैल्यू एक रख रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू एक रख रहा हूं तो मुझे 2 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू इसकी -1 रख रहा हूं तो मुझे 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन के दो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, एक 2 प्राप्त हो रहा है, एक 0 प्राप्त हो रहा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होगी। मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। दोस्तों अभी मैंने केवल एक ही चीज का, चाहे मैंने साइन थीटा के बारे में ही जिक्र किया है और कोस थीटा की अलग अलग से जिक्र किया है। साइन थीटा का अलग जिक्र किया है, कोस थीटा का अलग जिक्र किया है। हाँ हाँ, तो दोनों अभी मिक्स मत करना, ठीक है, अभी मिक्स मत करना। जो मैंने आपको सिखाया है उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा भी डरने की बात नहीं है, थोड़ा सी भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, कोस साइन 2 थीटा बराबर होता क्या है? क्योंकि देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है कि नहीं कहोगे? हाँ होता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या कह रहा है? 1 प्लस, दोस्तों समय लगना नहीं है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को सोल्व करिए। समय लगने वाला नहीं है, आप हर क्वेश्चन को सोल्व करिए। आप रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मत पढ़िए कि अगर ये हो गया ये रट लेते हैं जल्दी से हमारा हो जाएगा, नहीं, समय भी नहीं लगेगा। जब आप सीख जाओगे समय नहीं लगेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। जब आप सोल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा होता, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये जो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है इसे मैं साइन 2 थीटा लिख सकता था कि नहीं कहोगे? हाँ लिख सकते थे, लिख सकते थे। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 2 लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिससे मैं इस 2 साइन थीटा, ये जो 2 साइन, यहाँ पर जो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा इसे मैं साइन 2 थीटा लिख सकूं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा कहोगे? देखिए अगर आपको यहाँ पर 2 लाना है तो आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई, ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 1 मिनट रुक जाइए, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। हाँ साइन 2 थीटा होता है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ। और अपोन में, और नीचे भी तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ कहोगे? हाँ। तो मुझे कुछ ये प्राप्त होगा, मुझे कुछ ये प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। दोस्तों हमसे कहा गया था कि बताइए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, दिमाग लगाया और इसे चेंज कर लिया, ठीक है, इसे चेंज कर लिया। अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वही वास्तव में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, हो गया। हाँ ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन की, ये जो हमारा लिखा गया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, तो देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है। तो देखिए साइन थीटा की या साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो देखिए अगर आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर दोस्तों इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पर मुझे 1/2 प्राप्त होगा, और 1 में 1/2 जोड़ूंगा तो आएगा 3/2। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को दुनिया में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है। अगर हम इसकी जगह -1 रखता हूं तो ये -1/2 हो जाएगा, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा 1/2। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक वैल्यू प्राप्त हो रही है 3/2 और एक वैल्यू प्राप्त हो रही है 1। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है, 2 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, एक वैल्यू 3/2 और एक वैल्यू 1/2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3/2 होगी, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1/2 होगी, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1/2 होगी। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 प्राप्त हो रही है और मिनिमम वैल्यू 1/2 प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं इसकी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होगी और मिनिमम वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हाँ आपकी बात से सहमत है।
यहाँ पर सारे फॉर्मूले का जो हमने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है उन सभी का यहाँ पर प्रयोग होगा, उन सभी का हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सभी फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, तभी आप तेजी से निकाल सकते हैं। टाइम लगना नहीं है, टाइम थोड़ा सा भी लगना नहीं है, मुश्किल से 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में काम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो अगर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस 15 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं है ये चैप्टर जितना हम सोचते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कोस बी, कह रहा है साइन ए, साइन ए, कह रहा है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस प्लस कोस ए, कोस ए साइन बी, साइन बी, साइन बी प्लस 15 प्लस 15 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ दोस्तों, ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा गया और कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ हाँ दोस्तों, हमने साइन थीटा का अलग कॉन्सेप्ट सीखा है और कोस थीटा का हमने अलग कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ढेर सारे आ गए, दो दो साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी आ गया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट तो सिखाया नहीं है, लेकिन जो सिखाया है आप उसके रूप में ढाल सकते हैं, उसके रूप में ढाल सकते हैं। हाँ, तो वही चीज प्रक्रिया यहाँ पर करनी है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही तो कहते हैं कभी। हाँ दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कोस बी होता है प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। तो क्या मैं ये जो सामने लिखा है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी कहोगे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस चीज को दोस्तों, ये जो चीज लिखा गया था हमारे सामने, एक मिनट बोलिए, ये जो हमारे सामने लिखी गई है चीजें, इसे मैं इसे मैं लिख ले रहा हूँ साइन ए प्लस बी। ठीक है, आपको कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, साइन ए प्लस बी लिख दिया, साइन ए प्लस बी लिख दिया। और इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं है, कहोगे हाँ जब छेड़खानी नहीं की है तो ये तो वैसे रहेगा, कहोगे हाँ ये वैसे ही रहेगा, तो मैंने इसे वैसे ही रख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैंने वैसे ही रख लिया इसे, मैंने वैसे ही रख लिया। अब दोस्तों हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर वही चीज हमने यहाँ पर बना लिए, वही चीज हमने यहाँ पर बना लिया है। अब दोस्तों हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, क्योंकि हमने उस रूप में इसे ढाल लिया, उस रूप में हमने इसे ढाल लिया। ठीक है, एक बात बताइए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो एक होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस एक होती है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन की मतलब इसकी अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एक होती है, तो अगर मैं इसकी जगह एक रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 16। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस एक रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 14। क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। इस प्रकार देखा है तो इसकी दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये जो कि इसकी दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक 16 एक 14। इस प्रकार देखा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? तो मैक्सिमम वैल्यू 16 है और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 14 है, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 14 है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी प्लस 15 की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 16 होगी और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या होगी? 14 होगी। मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 14 होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से निकालना है तो। ठीक है, रटना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन वैसे ही है, सेम है, कुछ अलग थलग अलग नहीं है, पूरा सेम है। ठीक है, पूरा सेम है।
क्या कह रहा है क्योंकि देखिए कह रहा है कि टू साइन ए इंटू कोस बी माइनस टू कोस ए इंटू साइन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और उस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि टू साइन, कह रहा है कि टू साइन ए, कह रहा है टू साइन ए, कह रहा है टू साइन ए इंटू कोस बी, इंटू कोस बी, इंटू कोस बी, इंटू कोस बी माइनस 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 टू कोस ए, माइनस टू कोस ए, माइनस टू कोस ए, माइनस टू कोस ए, माइनस टू कोस ए इंटू साइन बी, इंटू साइन बी, इंटू साइन बी, इंटू साइन बी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ ये तो कहने को हो गया। एक बात बताइए, अगर ये टू वास्तव में गायब हो जाए, वास्तव में टू गायब हो जाए तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी को मैं साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है। कहोगे हाँ, तो गायब मैं कैसे करूं इस टू को, कहोगे टू कॉमन ले लीजिए गायब हो जाएगा, टू कॉमन ले लीजिए गायब हो जाएगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पर कर लिया। ठीक है अब दोस्तों मैं जब टू कॉमन लिया तो अंदर बचेगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, कहोगे हाँ, और उस चीज को मैं लिख सकता हूँ टू, उस चीज को मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, हो गया हाँ। आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। ठीक है तो दोस्तों इस चीज को, ये फॉर्मेट जो था मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर तो वास्तव में अगर मैं आसानी से, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करता तो शायद ना निकाल पाता आसानी से, लेकिन दोस्तों मैंने इसे इसको दूसरे फॉर्मेट में कर लिया, क्योंकि दोस्तों जो हमने फॉर्मेट सीखा था वो, क्योंकि दोस्तों हमने फॉर्मेट इस प्रकार का नहीं सीखा है, केवल हमने साइन थीटा का फॉर्मेट सीखा है और कोस थीटा का फॉर्मेट सीखा है अभी तक। हाँ यहाँ वो भी अलग अलग, तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मेट सीखा उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो इस चीज को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी वही वास्तव में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज तो है। कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। कहोगे देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एक होती है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस एक होती है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो है एक रखता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एक रखता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कहोगे मुझे प्राप्त होगा दो, और मैं इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस एक रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, माइनस दो प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू दो होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस दो होगी। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू दो आ रही है और मिनिमम वैल्यू माइनस दो आ रही है तो हम कह सकते हैं कि टू साइन ए इंटू कोस बी माइनस टू कोस ए इंटू साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो टू होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो टू होगी, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस टू होगी, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो माइनस टू होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों मैं फॉर्मूले पे इसलिए ले लिया हूँ कि जिससे आपको फॉर्मूले सारी रिवीजन हो जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स है और ब्रैकेट में लिखा है एक बटे दो कोस थीटा इंटू कोस फाइव प्लस एक बटे दो साइन थीटा इंटू साइन फाइव, कह रहा है कि का महत्तम और मैक्सिमम, कह रहा है कि महत्तम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है तो आइए हम इस चीज को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर भी इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों लिखा है सिक्स, कह रहा है कि सिक्स, लिखा है सिक्स, कह रहा है लिखा है सिक्स, अंदर लिखा है एक बटे दो, अंदर लिखा है एक बटे दो कोस थीटा, अंदर लिखा है एक बटे दो कोस थीटा, और इंटू कोस फाइव लिखा है, 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 और प्लस प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे दो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव लिखा है, इंटू साइन फाइव लिखा है, इंटू साइन फाइव लिखा है। कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था उस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, तो यहाँ तो उस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। ठीक है उस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। ठीक है एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर ये एक बटे दो ना होता, यहाँ पर एक बटे दो ना होता तो इस चीज को मैं कोस कोस थीटा माइनस कोस फाइव लिख सकता था, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कोस ए माइनस बी,
कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ फॉर्मूला क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं है। ठीक है, बोलने में दिक्कत है। सही में बोलो, वैसे मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। फॉर्मूला यही है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना। वैसे इतना मुझे विश्वास विश्वास है कि सही है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये 1/2 ना होता तो इस चीज को मैं लिख सकता था, अंदर अंदर प्राप्त होगा कोस थीटा और कोस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई प्राप्त होगा, और इस चीज को मैं लिख सकता था कोस थीटा माइनस कोस फाई लिख सकता था। ठीक हो गया, हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे 1/2 गायब करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो मैंने 1/2 कॉमन लिया। अब 1/2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 1/6 के अपोन में आएगा 1/2 को, 1/2 1/2 देखा जाए तो 6 के मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब 2 से हम 6 को भाग देंगे तो यहाँ, तो यहाँ पर देखें तो बाहर 3 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ बाहर 3 प्राप्त होगा और अंदर वास्तव में कोस थीटा, अंदर क्या प्राप्त होगा, कोस थीटा इंटू कोस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन प्राप्त होगा, और उस चीज को मैं लिख सकता हूँ कोस 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 थीटा माइनस कोस फाई लिख सकता हूँ। हाँ, कोस थीटा माइनस कोस फाई लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों जिस फॉर्मेट में हमने सीखा था, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर उसी दोस्तों जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी रूप का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, तो हम आसानी से बता सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। दोस्तों हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो -1 होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखा 1, तो हमें प्राप्त हुआ 3। क्या प्राप्त हुआ? 3 हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रखा, तो मुझे प्राप्त हुआ क्या, मुझे प्राप्त हुआ -3। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है और इसकी मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए, तो -3 होगी। बताइए कोई दिक्कत की पसंद प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की पसंद है। अगर दोस्तों यहाँ पर मुझसे वास्तव में फॉर्मूले में गलती हुई है तो आप अपने देख लीजिए, हो सकता है यही फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला हो। ठीक है, प्लस माइनस में ही अंतर होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता है अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सब यही चीज है, सब यही चीज है। ठीक है, थोड़ा और अब एडवांस चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, अभी फिलहाल सीख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 प्लस, कह रहा है 2 प्लस कोस थीटा इंटू कोस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई अपॉन 2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही तो हमसे कह रहा है, कभी यहाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 प्लस कोस थीटा, कह रहा है कोस थीटा प्लस कोस थीटा है इंटू कोस फाइव। हाँ, कह रहा है 2 प्लस कोस थीटा इंटू कोस फाइव प्लस प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू। हाँ, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ प्रभु, हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, हमने तो फॉर्मेट, आपको मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भैया माफी मांगते हैं, वही चीज बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा और कोस थीटा इंटू कोस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव को हम कोस थीटा माइनस कोस फाइव लिख सकते हैं कि नहीं हो गया, तो इस चीज को मैंने लिख लिया कोस थीटा माइनस कोस फाइव, कोस थीटा
माइनस कोस थीटा माइनस फाइव लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस फाइव लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, अपॉन में क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, हमसे कहा था कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू करने के लिए मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस चीज को लागू करने के लिए मैंने दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इसको इस रूप में चेंज कर दिया, दोनों एक ही चीज है कब यहाँ, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, केवल हमने रूट चेंज किया है। अब दोस्तों मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से बता सकता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, जब 1 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। और जब मैं -1 रखूंगा तब कहोगे, माइनस जब 1 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2 आएगा, क्या आएगा 3/2 आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, कहोगे मिनिमम वैल्यू 3/2 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 5/2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 5/2 आ रही है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/2 होगी और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 3/2 होगी, मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 3/2 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तब बताइए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जो कोण है यदि उनका योग 90 डिग्री है तब बताइए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें क्या दिया है, देखिए हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, लिखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी से हो जाएगा जब आपको सारी चीजें पता रहेंगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर मतलब दोनों कोणों का योग हमें दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया। कह रहा है कि तब बताइए साइन अल्फा, कह रहा है कि तब बताइए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा था दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। ये बात आपको पता है कि हाँ यही अप्लाई यहाँ पर, यही नियम अप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है, यही नियम अप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा का योग जो है, अल्फा और बीटा जो दोनों कोण है उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन बीटा जो होगा कोस अल्फा के बराबर होगा या साइन अल्फा जो होगा कोस बीटा के बराबर होगा। तो अगर दोस्तों साइन बीटा जो है कोस अल्फा के बराबर होगा तो मैं साइन बीटा की जगह कोस अल्फा लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। अगर साइन बीटा जो है कोस अल्फा के बराबर होगा तो मैं साइन बीटा की जगह कोस अल्फा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर साइन अल्फा जो होगा कोस बीटा के बराबर होगा तो मैं साइन अल्फा की जगह कोस बीटा लिख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या करना चाहूँ, मैं क्या करूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो दिल कर रहा है वो करिए। तो यहाँ पर मैं साइन बीटा की जगह कोस अल्फा लिख ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख लिया, कोस अल्फा लिख लिया। अब दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अभी को सोल्व किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो इस चीज को मैं लिख लेता साइन 2 थीटा, लिख सकता था कि नहीं, तो यहाँ तो 2 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 2 लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर 2। अगर आप 2 लाना चाह रहे हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो मैंने वही चीज अपनाया, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ऊपर प्राप्त हुआ 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा जो होता है वो कोस साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस प्रकार देखा जाए 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बराबर होगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा होगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे इस चीज की मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो मैं अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया। उसके बाद फिर से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लिया तो ये आया। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में ढाल दिया।
ठीक है, इस चीज को मैंने इस रूप में ध्यान दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आसानी से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं बता पा रहा था, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, ये वास्तव में अगर टू अल्फा को मैं थीटा मान लेता हूं तो ये वास्तव में साइन थीटा लिखा है। हाँ? और वास्तव में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, एक बात बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1/2 मिलेगा। अगर दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू में -1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे -1/2 मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -1/2 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगी और मिनिमम वैल्यू -1/2 होगी, -1/2 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हो गया, हाँ यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो दोस्तों कल हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे और एडवांस लेवल पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज तो मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की और बेसिक क्वेश्चनों को लेकर आपको यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।